तो पर्टिकुलर ये टॉपिक को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से आज हम कवर करेंगे पार्ट 1। तो उसके अंदर जो टॉपिक आज कवर करने वाला हूँ मैं वो है इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन एंड कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो प्राइम मूवर के बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो वो बेसिकली है क्या, तो वो एक एनर्जी का जो फॉर्म है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें देता है, वो डिवाइस को हम प्राइम मूवर बोलते हैं। तो इंजन का काम भी वो कुछ वैसा ही है। इंजन जो है वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में हमें कन्वर्ट करके देगा, जो डिवाइस है उसे इंजन बोलते हैं हम। तो हीट इंजन अब किसे बोलेंगे, तो हीट इंजन जो है वो पर्टिकुलर हम उसे बोलेंगे कि जिसमें थर्मल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें मिलेगी। तो वो यहाँ पे दिखाया हुआ है लेआउट के फॉर्म में। कोई भी फ्यूल अगर हम ले लेंगे तो उसकी कोई ना कोई केमिकल एनर्जी होती है। तो जब हम उसका कंबशन करते हैं तो वो हीट में कन्वर्ट होती है, और जो डिवाइस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देगा तो वो पर्टिकुलर डिवाइस को हम हीट इंजन बोलेंगे। तो ये हो गई डेफिनेशन हीट इंजन की, कि इंजन विच कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हीट इंजन को मेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो वो कौन से बेस पे किया जाता है, तो उसके लिए मेन पॉइंट जो है वो है हीट इंजन may be classified based on where the combustion of fuel takes place, whether outside of working cylinder or inside of the working cylinder। मतलब जो कंबशन प्रोसेस है वो अगर सिलेंडर के अंदर हो रही है तो उसे बोला जाएगा इंटरनल कंबशन इंजन, और अगर वही प्रोसेस सिलेंडर के बाहर हो रही है मतलब उसे बोला जाएगा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। मतलब किसी और जगह पे हो रही है और वहां से जो हीट है वो ट्रांसफर की जाती है डिवाइस के ऊपर, जो हमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा वो एनर्जी को पर्टिकुलर। तो वो बेस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे हीट इंजन के, 2 पार्ट, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो ये है इंटरनल कंबशन इंजन, इमेज के अंदर आपको वो दिख रहा होगा। व्हीकल के अंदर जनरली इंटरनल कंबशन इंजन ही होता है जो हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, ट्रक, बस, कार, बाइक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कंबशन प्रोसेस जो है वो सिलेंडर के अंदर हो रही है, और जो हीट जनरेट होगी उसको मैकेनिकल वर्क यानी आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करके हमें ये डिवाइस दे रहा है। तो हीट इज एडेड टू द एयर इनसाइड द सिलेंडर, मतलब जो सिलेंडर के अंदर जो एयर अवेलेबल है, और वो हीट जो है वो एयर के साथ जब मिक्स होगी मतलब जो है प्रेशर क्रिएट करेगी, और वो हाई प्रेशर की वजह से पिस्टन जो है, ठीक है, पिस्टन जो है वो मूव होगा, और उसकी वजह से जो है वो पिस्टन की मूवमेंट की वजह से क्रैंकशाफ्ट जो है वो रोटेट होगा, और फाइनली हमें मैकेनिकल आउटपुट जो है वो मिलेगा। तो वो चीज जो है वो यहाँ पे दिखाई हुई है प्रोसेस के अंदर। तो वो डिटेल में तो हम पीछे स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ने ही वाले हैं कि 4 अलग अलग उसको डिवाइड किया जाता है स्ट्रोक के अंदर। तो वो पर्टिकुलर 4 स्ट्रोक के बारे में हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, तो जैसा पहले बताया कि यहाँ पे एनर्जी कोई और जगह पे क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है, और आउटपुट वहां से एनर्जी को ट्रांसफर करके मिल रहा है, तो वो जो है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। तो उसके 2 एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, एक जो है वो स्टीम इंजन है, दूसरा जो है वो थर्मल पावर प्लांट। तो द वर्किंग मीडियम मतलब जो है वो स्टीम है यहाँ पे जो हीट कैरी कर रहा है, इज जनरेटेड इनसाइड द बॉयलर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द इंजन, ठीक है। जो बॉयलर है वो आउटसाइड है, और वहां से जो स्टीम है जो हीट कैरी कर रही है वो ट्रांसफर की जाती है आगे पिस्टन के ऊपर, और वो मूवमेंट जो होती है उसकी वजह से हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनर कंपैरिजन दी है, जो आईसी इंजन और ईसी इंजन की कंपैरिजन है वो। तो फ्यूल कंबशन, तो आईसी इंजन में इनसाइड ऑफ द सिलेंडर, ईसी में आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। साइज की अगर कंपैरिजन करते हैं तो आईसी इंजन जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, और ईसी इंजन है वो लार्ज साइज के होंगे। तो साइज के हिसाब से उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा कंपेयर टू आईसी इंजन। स्टार्टिंग जो है वो इंजन का आईसी इंजन में इजीली स्टार्ट हम उसको कर सकते हैं, और ईसी इंजन मतलब जो बॉयलर है उसको स्टार्ट करना थोड़ा नहीं, वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। फ्यूल कॉस्ट जो है वो आईसी इंजन में जो फ्यूल यूज होता है पेट्रोल, डीजल, या तो हम सीएनजी अभी जो यूज करते हैं,
तो वो कंपेयर टू कॉल उसका कॉस्ट जो है वो हाई होगा। और आईसी इंजन जनरली जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन लाइक व्हीकल के अंदर हम उसका यूज करते हैं, और जो स्टेशनरी है मतलब जो थर्मल पावर प्लांट है वहां पे बॉयलर्स का यूज करते हैं, तो उसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब क्लासिफिकेशन, हमारा टॉपिक जो है वो आईसी इंजन है, तो हम उसको अलग अलग जो कैटेगरी में उसको क्लासीफाई किया जाता है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट, जो फ्यूल यूज्ड होता है इंजन के अंदर, उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई किया जाता है पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन जो है वो एज ए फ्यूल पेट्रोल का यूज करेगा, और जो डीजल इंजन है वो डीजल का यूज करेगा। यहाँ पे इमेज आपको दिख रही होगी, ये जो है वो पेट्रोल इंजन की इमेज है और ये जो है वो डीजल इंजन की इमेज है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है थर्मोडायनेमिक साइकिल, जो साइकिल के ऊपर वो वर्क कर रहा है। तो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूअल साइकिल। ऑटो साइकिल मतलब जो पेट्रोल इंजन जो है वो जो साइकिल वर्किंग थर्मोडायनेमिक साइकिल है तो वो ऑटो साइकिल कहलाएगी। जो डीजल इंजन जो साइकिल के थर्मोडायनेमिक साइकिल के ऊपर वर्क करता है वो डीजल साइकिल और ड्यूअल, ठीक है, जो मिक्स साइकिल है। नंबर ऑफ स्ट्रोक, एज पर नंबर ऑफ स्ट्रोक मतलब 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। तो यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन का जो लाइन डायग्राम है वो डायग्राम जो है वो दिखाया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में जनरली वाल्व मैकेनिज्म जो है यूज होता है सप्लाई और एग्जॉस्ट के लिए, और 2 स्ट्रोक के अंदर पॉट सिस्टम यूज होती है, एग्जॉस्ट पॉट, इनलेट पॉट एंड ट्रांसफर पॉट जो होते हैं। तो उसके ऊपर से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक के अंदर। और उसकी जो साइकिल है वो 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हुई है, इस वजह से उसको 2 स्ट्रोक बोला जाता है। और सेम साइकिल जो है वो 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है तो उसे 4 स्ट्रोक बोला जाता है। स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन, तो वो हो जाएगी मेथड ऑफ इग्निशन। तो इग्निशन प्रोसेस जो है वो दो तरह से होती है। जनरली पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है, और डीजल इंजन के अंदर कंप्रेस्ड एयर, हॉट कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाएगा इग्निशन पर्पस के लिए। तो अगर इग्निशन प्रोसेस जो है वो स्पार्क प्लग के थ्रू हो रही है तो उसे बुलाया जाएगा एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। और कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाएगा तो उसे बोला जाएगा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो ये जो है वो स्पार्क प्लग जहां पे आपको दिख रहा है वो है एसआई इंजन, और जहां पे कंप्रेस्ड एयर का यूज हो रहा है विथ फ्यूल इंजेक्टर तो उसे बोला जाएगा सीआई इंजन, कंप्रेस्ड एयर इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन जिसे बोलते हैं। मेथड ऑफ कूलिंग सिस्टम, उसके हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो दिख रही है वो है इमेज पहली, वो है वाटर कूलिंग सिस्टम की। जनरली मल्टी सिलेंडर इंजन अगर है तो वहाँ पे वाटर कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड की जाती है मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं तो ये पूरी सिस्टम आपको दिख रही है। और ये जो है वो एयर कूलिंग सिस्टम जहाँ पे फिन्स का यूज किया जाएगा, ये पोर्शन जो है उसे फिन्स बोला जाता है जो एयर कूलिंग के लिए यूज होती है। तो अगर इंजन जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो उसे बोला जाएगा एयर कूल्ड इंजन। और अगर जहाँ पे कूलेंट और पानी का यूज अगर हो रहा है तो वहां पे आ जाएगा वाटर कूल्ड इंजन। अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ इंजन जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लो स्पीड, मीडियम स्पीड एंड हाई स्पीड। तो लो स्पीड जो है उसकी रेंज है अप टू 500 आरपीएम, मीडियम स्पीड की रेंज है 500 टू 1500 आरपीएम एंड हाई स्पीड की रेंज है 3 मोर देन अप टू 3000 आरपीएम, 1500 टू 3000 आरपीएम। तो इंजन की जो स्पीड है उसके ऊपर से उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ सिलेंडर, सॉरी, नंबर ऑफ सिलेंडर, तो सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर। तो यहाँ पे जो है वो सिंगल सिलेंडर व्हीकल जो हम यूज करते हैं जनरली हमारी रूटीन लाइफ के अंदर, बाइक, एक्टिवा, वो सब जो है वो सिंगल सिलेंडर इंजन वाले व्हीकल हैं। और मल्टी सिलेंडर मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर मोर देन वन, 2 3 4 5 6 जितने भी है तो वो कहलाएंगे मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है। तो इंजन जो है वो एक सिलेंडर कंटेन कर रहा है, मतलब इफ द इंजन कंटेन्स ओनली वन सिलेंडर देन इट इज कॉल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, और मोर देन वन देन इट इज कॉल्ड मल्टी सिलेंडर इंजन। और लास्ट वन इज पोजीशन ऑफ द सिलेंडर। तो वो
अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग होता है। तो फर्स्ट वन इज इनलाइन इंजन, जो ऑलरेडी आगे आपने देखा। दूसरा है वी टाइप इंजन, ऑपोज्ड सिलेंडर इंजन, जहाँ यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा ऑपोज्ड सिलेंडर इंजन, ऑपोज्ड पिस्टन इंजन, ठीक है, सेम वैसे ही होगा जहाँ पे पिस्टन की डायरेक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट होगी। वी इंजन और रेडियल इंजन, जो यहाँ पे लास्ट इमेज में आपको दिख रहा है। तो ये उसका पूरा चार्ट है जो आगे हमने देखा। अकॉर्डिंग टू इग्निशन सिस्टम SICI, अकॉर्डिंग टू वर्किंग साइकिल ऑटो डीजल ऑर्बिटर मतलब ड्यूअल, नंबर ऑफ स्ट्रोक 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, एप्लीकेशन जो आगे पहले डिस्कस किया स्टेशनरी और मोबाइल, कूलिंग सिस्टम एयर कूलिंग लिक्विड कूलिंग, सिंगल सिलेंडर मल्टी सिलेंडर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर अगर देखते हैं तो, और सिलेंडर अरेंजमेंट मतलब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो। नेक्स्ट कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको डायग्राम दिख रहा है वो आप एग्जाम के अंदर जो डायग्राम बनाओगे वो डायग्राम है, लाइन डायग्राम जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर आपको मेन जो कंपोनेंट्स है वो दिख रहे होंगे। सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, ये जो पोर्शन है वो पूरा सिलेंडर है। पिस्टन, तो यहाँ पे जो दिखाया हुआ है वो पिस्टन है। कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये दो वाल्व है, इनलेट आउटलेट। फ्लाईव्हील, तो ये जो दिख रहा है आपको वो फ्लाईव्हील है। और अगर पेट्रोल इंजन है तो वहाँ पे कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग होगा, यहाँ पे आ जाएगा। और अगर डीजल इंजन है तो फ्यूल पंप एंड जो टैंक होगी वहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट इंजन जो है वो पेट्रोल इंजन के अंदर भी फ्यूल इंजेक्टर अब यूज होने लगे हैं रिसेंटली। पहले जो फ्यूल इंजेक्टर है सिर्फ डीजल इंजन के अंदर यूज होता था, लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो टू व्हीलर के अंदर जो इंजन आता है पेट्रोल इंजन, तो वहां पे भी अभी फ्यूल इंजेक्टर यूज होने लगा है। तो ये उसका 3D डायग्राम है, ठीक है। ये पूरी यहाँ पे वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म दिखाई है जो कैम फॉलोवर से ऑपरेट होती है। ये जो पोर्शन है वो अभी स्मॉलर पोर्शन जो है वो कैम का वो अभी कांटेक्ट में है, मतलब ये वाल्व जो है वो अभी ओपन कंडीशन में है और ये वाला जो है वो क्लोज कंडीशन में। और ये वाल्व को ऑपरेट करने के लिए चेन जो है वो टाइमिंग चेन जिसे बोला जाता है ये है, और उसकी जगह पे हम बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं, टाइमिंग बेल्ट का। ये जो है वो पिस्टन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्रैंकशाफ्ट आ जाएगा और ये दोनों वाल्व। तो अब देखते हैं बारी बारी सभी कंपोनेंट्स को। सिलेंडर, तो यहाँ पे इमेज के अंदर आपको सिलेंडर दिख रहे हैं, ठीक है। सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर, ये जो है वो सिलेंडर है। ये जो है वो मल्टी सिलेंडर की इमेज है, 4 सिलेंडर वाला इंजन है ये 2 सिलेंडर और ये सिंगल। ये फिन्स है मतलब ये 2 व्हीलर का इंजन है, उसका जो पोर्शन है वो है। तो सिलेंडर क्या है एग्जैक्टली तो उसे एक तरह से अगर बोलना चाहे तो हम इंजन का हार्ट भी बोल सकते हैं, जो कास्ट आयरन में से बनाया जाता है उसको। तो काम क्या है उसका, तो सिलेंडर का मेन काम है जहाँ पे कंबशन प्रोसेस हो रही है वो एरिया जो है वो सिलेंडर है। तो कंबशन जो है वो फ्यूल का सिलेंडर के अंदर होगा और पावर जो है वो भी वहां पे ही जनरेट होगी, ठीक है। मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही हैवी होना चाहिए, तो उस वजह से उसको हाई ग्रेड कास्ट आयरन में से बनाया जाता है और उसे इसी वजह से उसका हार्ट भी बोला जाता है। जो इंजन है उसका हार्ट है, मतलब पूरी हीट जनरेशन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हो रही है। तो काम क्या है उसका, तो कंबशन ऑफ फ्यूल एंड पावर डेवलपमेंट फ्रॉम दैट फ्लू गैसेस जो अंदर आ रहे हैं टेक्स प्लेस इनसाइड द cylinder and the piston compresses the charge and the gas is allowed to expand in the cylinder transmitting power for the useful work। मतलब जो गैस जनरेट हो रहे हैं वो पिस्टन के थ्रू कंप्रेस होंगे, पिस्टन को मूवमेंट देंगे और उसकी वजह से ही रोटेशन होगा क्रैंकशाफ्ट का और हमें आउटपुट मिलेगा। तो जो मैंने आपको बताया कि सिलेंडर हैज टू विथस्टैंड वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द फ्यूल कंबशन, जो हो रही है प्रोसेस उस वजह से, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट जो है वो है पिस्टन। तो यहाँ पे इमेज के अंदर आपको पिस्टन दिख रहा है, तो वो ये जो है वो उसका डिटेल डायग्राम है पिस्टन का, जिसके अंदर अलग अलग जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो। तो पिन यहाँ पे आ जाएगी जो कनेक्टिंग रोड को अटैच करेगी पिस्टन के साथ, होलो सेक्शन होता है। ये जो है वो पर्टिकुलर एरिया जो है उसको बोला जाता है पिस्टन क्राउन। बीच में जो है वो रिंग्स आ जाएगी,
कुछ इस तरह की दिखेगी आपको, यहाँ पे दिख रही है, ये जो है वो रिंग है, ये जो है वो पिन है, यहाँ पे इमेज के अंदर देखो आपको दिख रही होगी नंबर 1, 2 एंड 3। तो काम क्या है पिस्टन का, तो जो गैसेस जनरेट हो रहे हैं सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर एक बार गैस जनरेट हो जाए उसके बाद काम आता है पिस्टन का। तो सेक्शन जो है उसका वो है हॉलो सेक्शन, मतलब क्लोज हॉलो प्लंजर टाइप है पिस्टन, जो यहाँ पे पिन के थ्रू कनेक्टिंग रोड के साथ अटैच होगा। तो जो भी पावर डेवलप हो रही है सिलेंडर के अंदर, जो फ्यूल का कंबशन हो रहा है उसके थ्रू, तो वो पावर को ट्रांसमिट करेगा क्रैंकशाफ्ट के ऊपर पिस्टन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो पॉइंट है, द पावर डेवलप बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इज ट्रांसमिटेड बाय द पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट थ्रू द कनेक्टिंग रोड। और रिंग्स का काम क्या है, जो यहाँ पे रिंग्स दिख रही है तो उसका काम है लीकेज को प्रिवेंट करना। तो ऊपर जो सिलेंडर जो है उसके अंदर जो गैसेस जनरेट हो रही है वो पिस्टन के अपर एरिया में होगी, तो गैसेस का लीकेज हमें वहां पे रोकना है, तो उस वजह से रिंग्स का यूज किया जाता है, ठीक है। रिंग्स आर इंसर्टेड इन द सर्कमफ्रेंशियल जो ग्रूव है पिस्टन के अंदर, इन द सर्कमफ्रेंशियल ग्रूव्स ऑफ द पिस्टन टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ गैसेस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द पिस्टन, ठीक है। जो साइड है वहां से गैस का लीकेज रोकने के लिए रिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कनेक्टिंग रोड जो पिस्टन को अटैच करेगा, यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये पूरा जो है वो कनेक्टिंग रोड है, ये पोर्शन जो है वो जाएगा पिस्टन के साथ और ये जाएगा क्रैंक शाफ्ट के साथ, क्रैंक के साथ। तो कनेक्टिंग रोड कनेक्ट्स द पिस्टन एंड द क्रैंक शाफ्ट थ्रू द क्रैंक, ठीक है। तो जो अपर एंड है, ठीक है, ये स्मॉलर एंड जो है वो अटैच होगा पिस्टन के साथ, और जो लार्जर एंड है मतलब जो बड़ा वाला जो एरिया है वो जाएगा क्रैंकशाफ्ट के साथ, ठीक है। द एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड कनेक्टिंग द पिस्टन इज कॉल्ड द स्मॉल एंड, जो ये एरिया है वो, और द अदर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड कनेक्टिंग द क्रैंकशाफ्ट इज कॉल्ड बिग एंड, जो ये दिख रहा है यहाँ पे इमेज के अंदर वो, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में क्रैंकशाफ्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो क्रैंक एंड क्रैंकशाफ्ट दोनों दिख रहे हैं, सिंगल सिलेंडर का भी है और मल्टी सिलेंडर का भी है। ये जो इमेज है वो मल्टी सिलेंडर की है और ये जो है वो सिंगल की है। तो क्रैंक का काम क्या होगा, तो क्रैंक जो है वो वन टाइप ऑफ लीवर हम उसे बोल सकते हैं। तो द क्रैंक इज अ लीवर दैट इज कनेक्टेड टू अ बिग एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड बाय पिन with its other end connected rigidly, ठीक है, to the shaft called the crank shaft, जो shaft है ये वाला, ठीक है, उसके साथ अटैच होगा। तो क्रैंक का एक एंड जो है वो यहाँ पे जो दिखाया है, ठीक है, अलग अलग दिख रहा है। पिस्टन का ये पोर्शन है, ये कनेक्टिंग रोड और ये क्रैंक शाफ्ट, और ये जो दिख रहा है वो है क्रैंक, ठीक है। पिन के थ्रू पिस्टन अटैच होगा, ये एंड जाएगा यहाँ पे। तो पिस्टन जब अप और डाउन होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे मोशन जो है वो ट्रांसमिट करेगा क्रैंक शाफ्ट को, अगर वो क्रैंक के साथ कनेक्टेड है तो व्हेन पिस्टन इज मूव्ड अप एंड डाउन द मोशन इज ट्रांसमिटेड टू द क्रैंक शाफ्ट बाय द कनेक्टिंग रोड एंड द क्रैंक शाफ्ट मेक्स रोटरी मोशन, ठीक है। तो जो मैंने बताया, द क्रैंक शाफ्ट rotates in main bearing which are fitted to the crankcase, ठीक है। ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो पीछे हम देखेंगे डिटेल में। ये है वाल्व की इमेज जो फ्यूल का सप्लाई करेगा और एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है वो कैम ऑपरेटेड वाल्व उसकी इमेज है, और ये जो देखो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं व्हीकल के अंदर आप देखोगे तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिखाई है। तो वाल्व का काम, दो वाल्व होते हैं, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व। अब ड्यूअल वाल्व अगर इंजन है तो दो इनलेट वाल्व और दो आउटलेट वाल्व होंगे एक सिलेंडर के ऊपर। तो मतलब एक जगह से इनलेट होगा, अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर, और डीजल इंजन है तो सिर्फ एयर जो है वो इनलेट वाल्व में से एंटर होगी, और पूरी प्रोसेस अंदर सिलेंडर के अंदर जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व जो है वहां से जो गैसेस है वो रिमूव किए जाएंगे। तो फ्लाईव्हील नेक्स्ट और जो लास्ट कंपोनेंट अगर हम बोल सकते हैं, उसके बाद जो है वो कॉमन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्लाईव्हील जो है वो क्या है, तो वो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है, जो इंजन का क्रैंक शाफ्ट है उसके ऊपर। फ्लाईव्हील का काम क्या है, तो एनर्जी को स्टोर करना। तो
कैसे? तो इट स्टोर्स द एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। जो 4 स्ट्रोक है उसमें से एक स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। अगर 4 स्ट्रोक साइकिल की बात करते हैं तो उसमें से सक्शन, कंबशन, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन, तो वहां पे एंड एग्जॉस्ट, तो वहां पे जो है वो पावर स्ट्रोक जब आता है, ठीक है, तो पावर स्ट्रोक के टाइम पे वो एनर्जी को स्टोर करेगा। तो इट स्टोर्स द एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक एंड रिलीज दैट एनर्जी ड्यूरिंग द अदर स्ट्रोक्स। जो फ्लाईव्हील है वो यहाँ पे इमेज के अंदर दिख रहा है, और ये डायग्राम के अंदर देखो, ये फ्लाईव्हील है, मल्टी सिलेंडर इंजन है, ठीक है। अब जो कॉमन कंपोनेंट्स है वो, तो कार्बोरेटर एंड स्पार्क प्लग। तो कार्बोरेटर का काम है एयर एंड पेट्रोल का प्रॉपर मिक्सचर करना। ये सिर्फ पेट्रोल इंजन के अंदर यूज होता है, डीजल में नहीं आता है। सेम वैसे स्पार्क प्लग, तो स्पार्क प्लग का काम है जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो आ रहा है सिलेंडर में उसको इग्नाइट करना। तो अभी जो मैंने आपको पहले बताया कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वहां पे कार्बोरेटर की जगह अब ले ली है फ्यूल इंजेक्टर ने, ठीक है। जो फ्यूल सप्लाई कर रहा था वो अभी फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू हो रहा है। ये दो इमेज जो है वो कार्बोरेटर की है, और ये दो इमेज जो आपको दिख रही है वो है स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग का काम है जो मिक्सचर अंदर एंटर हो रहा है वहां पे वो हाई इंटेंसिटी स्पार्क क्रिएट करेगा और वो मिक्सचर को इग्नाइट करेगा। तो ये दो डिवाइस जो है वो पेट्रोल इंजन के अंदर यूज होते हैं, और ये जो डिवाइस है फ्यूल पंप एंड फ्यूल इंजेक्टर वो यूज होते हैं डीजल इंजन के अंदर। तो फ्यूल पंप का काम है जो डीजल है उसको सप्लाई करना। वो इलेक्ट्रिकली भी हो सकता है और मैकेनिकली भी हो सकता है। जो पंप है उसको चलाने के लिए या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगी या तो मैकेनिकल एनर्जी यूज होगी। जो टैंक है फ्यूल टैंक यानी रिजर्वॉयर, वहां से इंजन तक फ्यूल कैरी करेगा, वो सप्लाई करेगा प्रेशर के साथ। और फ्यूल इंजेक्टर जो है उसका काम क्या है? तो ये फ्यूल इंजेक्टर है जो फ्यूल पंप सप्लाई कर रहा है डीजल, उसको वो स्प्रे के फॉर्म में ट्रांसफर करेगा, सप्लाई करेगा सिलेंडर के अंदर। तो वो आता है, यूज होता है सिर्फ कंप्रेशन इग्निशन इंजन मतलब डीजल इंजन के अंदर, और मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जिसे बोलते हैं, तो उसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है। सिंगल ही अब यूज होने लगा है टू व्हीलर के अंदर भी, पेट्रोल इंजन के अंदर भी। तो ये पूरी उसका लेआउट है, जो पहले मल्टी सिलेंडर में ही सिर्फ यूज होता था, अभी रिसेंटली तो हर जगह पे हो रहा है टू व्हीलर में भी। तो ये जो है वो टू व्हीलर का है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर आ जाएगा और ये स्पार्क प्लग है, ठीक है। और ये जो है वो फोर व्हीलर के अंदर मतलब मल्टी सिलेंडर के अंदर, जो यहाँ पे है फ्यूल टैंक, ये जो है वो फ्यूल पंप है जो यहाँ से फ्यूल को कैरी करेगा। यहाँ पे आ जाएगा फिल्टर जहाँ पे फ्यूल फिल्टर होगा, और ये जो है वो लाइन जा रही है सीधी डिलीवरी लाइन जहाँ पे जाएगा इंजेक्टर के अंदर। ये जो है वो इंजेक्टर्स है। तो इंजेक्टर जो है वो ये प्रेशराइज्ड जो डीजल है उसको स्प्रे के फॉर्म में सप्लाई करेगा सिलेंडर के अंदर, और उसको ट्रांसफर करेगा स्प्रे के फॉर्म में सिलेंडर के अंदर। और उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो कंबशन प्रोसेस जो है वो अंदर काम करेगी, और सप्लाई जो होगा वो हॉट गैसेस का पिस्टन के ऊपर, और आउटपुट हमें मिलेगा। तो ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ द आईसी इंजन। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे पार्ट 2 जिसके अंदर आएगा नॉमेनक्लेचर, जो इंजन का नॉमेनक्लेचर है वो, उसके जो पार्ट्स है उसकी जो डेफिनेशंस है वो, और उसके बाद डिस्कस करेंगे 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल और डीजल इंजन की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।